नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, आज दिल्ली दौरे पर हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर बाद देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम कई आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तो बड़ी खबर आपको बता रहे। जी हां, दोपहर बाद देहरादून से दिल्ली के लिए सीएम रवाना होंगे और दिल्ली में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। तो आज दिल्ली दौरे पर सीएम धामी हैं, जिसमें हालांकि कई बड़े नेताओं से सीएम धामी मुलाकात करेंगे और जो खास कार्यक्रम दिल्ली में रखे गए हैं उन कार्यक्रमों में हिस्सा भी सीएम धामी लेने वाले हैं। तो आज दिल्ली दौरे पर सीएम धामी हैं। आपको बताएं कि दोपहर बाद देहरादून से सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इसके अलावा सीएम कई आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर हैं। हालांकि कल कई कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्रियों व बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार से 2 दिनों के दौरे पर यानी कि आज दिल्ली वो पहुंचेंगे। इस दौरान वो कुछ निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों एवं बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो रविवार को मुख्यमंत्री मीडिया कॉन्क्लेव में आपको बताएं कि सीएम धामी शामिल होंगे। दिल्ली प्रवास के दौरान वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। इसके अलावा सोमवार की शाम वो दिल्ली से चंपावत के लिए रवाना होंगे। चंपावत के बनबसा वो पहुंचेंगे, जहां पर उपचुनाव के प्रचार अभियान के तहत मुख्यमंत्री वहां कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर बाद देहरादून से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे और इसके अलावा कल यानी कि दिल्ली में कई आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे। जी हाँ, सीएम धामी हालांकि दिल्ली में कई कार्यक्रमों में शिरकत वो करने वाले हैं। इसके अलावा कई अहम मुद्दे उसको लेकर खास चर्चा करेंगे। जिस तरीके से 31 मई को चंपावत सीट पर उपचुनाव है, इसको लेकर खास रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि तमाम जो नेता हैं उनका दौरा चंपावत में किया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंपावत पहुंचे, लेकिन इसी कड़ी में अब आज दिल्ली में हालांकि सीएम धामी होंगे, जिसके बाद कई कार्यक्रमों में सीएम धामी हिस्सा लेने वाले हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात सीएम धामी करने वाले हैं। तो उपचुनाव के रण को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री की जो दौड़ धूप है वो तेज हो चुकी है। किस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम जो जनसंपर्क अभियान है वो साधने का काम सीएम धामी की ओर से चंपावत में किया जा रहा है। और अब इसी कड़ी में दिल्ली दौरे के बाद आपको बताएं कि सोमवार को भी चंपावत में जनसंपर्क कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचने वाले हैं, जहां पर जनता को वो संबोधित करेंगे, क्योंकि अब
उपचुनाव के लिए समय बेहद कम बचा हुआ और ऐसे में जो दौड़ धूप है वो सीएम धामी की तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी संवाददाता तोशी मेंदोला जुड़ गई। तोशी, जिस तरीके से आज धामी का दिल्ली आगमन का दौरा है, क्या कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल 31 मई को वोटिंग करनी है। चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली दौरा बहुत ही अहम हो सकता है मुख्यमंत्री धामी के लिए। और आज तकरीबन 2:30 बजे दिल्ली प्रस्थान करेंगे, दिल्ली में उनका आना होगा। उसके बाद आज की कार्यक्रम की बात की जाए तो लगभग 5 बजे बीजेपी पंडित पंत मार्ग पर उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद करेंगे और यही संवाद शायद उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव पर जीत हासिल करवा सकता है। तो आज का ये शेड्यूल है। कल भी वो दिल्ली में ही रहने वाले हैं, कल भी इसी तरीके के कार्यक्रम होंगे जिनमें वो भाग लेंगे। चलिए, तो क्या ख्याल है, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े नेताओं से भी खास मुलाकात इस दौरान हो सकती है, जिस पर साफ तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि चंपावत उपचुनाव को लेकर खास चर्चा वो करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद चंपावत में उपचुनाव होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर है कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली दौरा है, तो दिल्ली आलाकमान से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल शेड्यूल की बात करते हैं तो अभी इस तरह का कोई भी शेड्यूल यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया। शेड्यूल सिर्फ यही है कि यहाँ उत्तराखंड के प्रवासियों से मुलाकात करेंगे और चंपावत को लेकर, क्योंकि चंपावत चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर यूपी से लेकर कई तमाम बड़े मंत्री है, नेता है जो कि धामी का प्रचार करने वाले हैं, तो इस लिहाज से शायद मुलाकात हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल यहाँ पर स्टेटमेंट अभी तक कोई रिलीज नहीं हुआ है कि क्या कोई मुलाकात होगी, चर्चा क्या होगी। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फिलहाल रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन ये संभावना है कि कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात हालांकि धामी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तोशी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, यमुनोत्री धाम में दीवार धंसने से 10,000 लोग फंसे हुए हैं। सड़क खोलने में 3 दिन लग सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के यमुनोत्री में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़ी आफतें आ रही हैं, उसी कड़ी में अब सड़क धंसने से, दीवार धंसने से 10,000 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें 10,000 लोगों के लिए किस तरीके से रास्ते को खोला जाए, इसको लेकर तमाम टीमें कोशिश करें। और इसको लेकर यह भी खबर साथ में है कि हो सकता है कि 3 दिन अभी इसमें और लग सकते हैं। तो यमुनोत्री हाईवे पर जो जमीन है वो धंस गई है। 10 घंटे से रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम इसके चलते लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने रास्ते में ही लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी की है। पिछले 24 घंटे में आपको बताएं कि गंगोत्री धाम के 9,403 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं यमुनोत्री में संख्या घटकर अब 738 रह गई। तो यमुनोत्री में लगातार श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए आ रहे हैं और ऐसे में अब दीवार धंसने से ये बड़ा हादसा हालांकि सामने आया, जिसको लेकर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सहूलियत के लिए प्रशासन जुटी हुई है। इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अजय पांडे जुड़ गए। जी अजय, जिस तरीके से यमुनोत्री में लोग दर्शन करने पहुंचे, लेकिन ऐसे में जमीन धंसने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से लोगों को रोक दिया गया है। और फिलहाल कितना और वक्त लग सकता है रास्ते खुलने में? सुन पा रहे हैं अजीत आप? क्या आपको आवाज मिल रही है अजय? तो बड़ा ये हादसा हालांकि मार्ग पर सामने आया, जिसमें जमीन धंसने के कारण 10,000 जो यात्री हैं वो फंस चुके हैं। तो हमारे संवाददाता अजय जुड़े हुए हैं। अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है, किस तरीके से रास्ते को खोला जाए, क्योंकि जो 10,000 लोग पहुंचे हुए हैं, जो तमाम लोग फंसे हुए हैं, उनकी हालांकि देखरेख प्रशासन की ओर से जरूर की जा रही हो, लेकिन दिक्कतें लगातार बनी हुई है, क्योंकि रास्ता कब खुलेगा इसको लेकर कोई जानकारी अभी टीम की ओर से नहीं की गई है। एनडीआरएफ की टीमें हालांकि लगातार मौके पर मौजूद हैं। तो अजय पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अजय, जिस तरीके से जो यमुनोत्री मार्ग पर जमीन धंसने का जो ये खबर सामने आई है, इसमें 10,000 यात्री फंसे हुए हैं, किस तरीके से उन्हें सुरक्षित वहीं पर रखा जाए, किस तरीके से रास्ते को खोला जाए, इसको लेकर क्या कुछ टीमें कोशिश कर रही है और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है? देखिए, यमुनोत्री हाईवे पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और एसडीआरएफ की पूरी टीम मुस्तैद है। बीआरओ की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, उसको दुरुस्त करने में जुटी हुई है, क्योंकि अभी भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कोशिशें की जा रही कि जल्द से जल्द जो श्रद्धालुओं के आने जाने का रास्ता है वो खोल दिया जाए और जहाँ पर श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, उनके खाने पीने का प्रशासन की ओर से इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी यात्री को जो दिक्कतें हो रही हैं उनका समाधान किया जाए, क्योंकि बहुत से यात्री मौके पर बीमार भी पाए जा रहे हैं, तो उनका समुचित इलाज भी कैसे हो इसका भी प्रशासन ने ध्यान रखा है। लेकिन जिस तरह से यात्रा मार्ग पर हाईवे बंद होने से और भूस्खलन जैसी स्थितियां होने से यात्रियों को जाहिर है कि परेशानी होगी, लेकिन प्रशासनिक अमला पहले से इस तरह की घटनाओं को लेकर के मुस्तैद है और सबकी यही कोशिश है कि जहां जहां पर भी इस तरह की घटनाएं होंगी, भूस्खलन की घटनाएं होंगी, मार्ग बाधित होने की घटनाएं होंगी, तो जिस तरीके से अजय ये भी खबर सामने आ रही है कि अभी 3 दिन का और समय भी इसको लेकर लग सकता है, तो ऐसे में जो 10,000 यात्री हैं उनके ठहरने की क्या व्यवस्था की गई है वहां पर प्रशासन की ओर से? किस तरह के इंतजाम, क्योंकि दूर दूर से लोग यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे? देखिए, कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द एनएच की मरम्मत की जाए ताकि यात्री अपने सुविधा के हिसाब से इस मार्ग पर आवागमन कर सकें। लेकिन शटल सेवा भी शुरू की जा रही है। रानी चट्टी के साथ साथ क्याना चट्टी के बीच में छोटे छोटे वाहन लगाए गए हैं और डामटा से करीब 25 छोटे वाहन और लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। और बीच बीच में क्योंकि जाहिर है कि 10,000 तीर्थयात्री हैं तो उन सबको एक साथ नहीं पहुंचाया जा सकता है, धीरे धीरे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। और इस तरह की विकट स्थितियों को लेकर के प्रशासनिक अमला पहले से मुस्तैद है, सबको पता है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं। बिल्कुल, तो एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार तैनात है, प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौजूद है। तो क्या कहा जाए, क्या कुछ अधिकारियों की ओर से इसको लेकर कहा जा रहा है कि कितना वक्त अभी और लग सकता है, क्योंकि 3 दिन का समय तो बताया ही जा रहा है, कितना समय और लगेगा? ऐसे कोई जानकारी इस काम के लिए जुटी हुई है और आप प्रशासन की ओर से जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को समुचित किया जाएगा, सुचारू किया जाएगा। आवागमन क्योंकि बाधित है तो जाहिर है कि जो तीर्थयात्री वहां पर पहले से फंसे हैं वो तो फंसे ही हैं, लेकिन पीछे से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं तो उनको मिला के संख्या काफी बढ़ जाएगी। तो प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस सड़क मार्ग को दुरुस्त किया जाए और जहां जहां पर भी भूस्खलन जैसी स्थितियां हैं उनको पहले से चिन्हित हालांकि किया गया है और वहां पर बीआरओ की टीम, एसडीआरएफ की टीम पहले से ही मुस्तैद है। सबको पता था कि इन जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो उसके लिए पहले से ही प्रशासन चूंकि अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और अब ये घटना हुई है तो इसके बाद से कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द यात्रा मार्ग को सुचारू किया जाए। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि रास्तों को किस तरीके से जो बाधित है उन्हें खोला जाए। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो यमुनोत्री धाम में दीवार धंसने से हालांकि 10,000 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का अमला, एनडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैदी से काम कर रही ताकि जल्द से जल्द बाधित रास्ते को खोलने का काम किया जाए, ताकि जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
तो आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। जहां आपको बता दें ज्ञानवापी मामले को लेकर जिस बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें साफ तौर पर ज्ञानवापी मामले में 21 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। इसके अलावा साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई अगली होने वाली है, जिसमें जो सर्वे को लेकर हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम दावे किए जा रहे थे, इसको लेकर उसमें सुनवाई होनी थी। और साथ ही साथ इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार भी किया गया है मामले में। मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी, लेकिन फिलहाल ये पूरा मसला जिस तरीके से लगातार सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई अब होती है, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया गया है। यानी कि अब ज्ञानवापी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपको बताते चले कि 21 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। और इस पर खास जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता राम सुंदर जुड़ गए। जी राम सुंदर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी ज्ञानवापी को लेकर, उसे फिलहाल टाल दिया गया, अब 21 जुलाई को उसकी सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, वाराणसी में जो सुनवाई होनी है वो अब पूरा मामला जिला जज के आ गया है। 23 मई को यहाँ पर डेट फिक्स हुई थी, अब वही डेट फिर आगे जिला जज के पास जाएगी और जिला जज इस रिट को जो सुन रहे थे अभी तक सिविल जज सीनियर तो टेक्निकल एरर के चलते हालांकि संपर्क साधने में थोड़ी दिक्कतें, हालांकि जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब इसको लेकर 21 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। हाँ जी राम सुंदर जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपको हाँ सुन रहे जी, बताइए जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 21 जुलाई को अब होनी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले इसकी सुनवाई की जाए, जिला जज इसको देखें। जी बिल्कुल लता, आपको बता दें कि ये मामला अब काफी कानूनी उलझनों में उलझता जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एडवर्स ऑर्डर नहीं किया है, बल्कि ये कह दिया कि जो अभी तक सिविल जज वाराणसी जिस चीज की सुनवाई कर रहे थे वो सुनवाई अब वाराणसी के जिला जज करेंगे और वो यह देखेंगे कि यह जो रिट है दाखिल की गई है वो उसकी जो मेंटेलिटी है वो है किस तरह से, इसको महत्वपूर्ण ध्यान रखते हुए इसी मुद्दे पर सुनवाई होगी कि कहीं किसी भी न्यायालय से या किसी भी कानून से या बाढ़ तो नहीं है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला बड़ा अच्छा था, जो मुस्लिम पक्ष सबसे ज्यादा अपना डिफेंस ले रहा था कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर इसकी ये जो है रिट सुनने योग्य नहीं है, लेकिन अभी इसकी योग्यता पर ही सुनवाई होनी महत्वपूर्ण। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर सका कि उस पर मत जाइए, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना था कि जिसे ये मस्जिद कर रहे वो मेरा मंदिर है और वो मंदिर। आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण खुलासा बताते हैं। कल मेरी इसमें सबसे बड़े साक्षी से बात हुई थी और वो साक्षी थे व्यास जी, जिनके कब्जे में आज भी मस्जिद के नीचे बने तहखाने की एक चाबी है, जो हमेशा वो एक दीप अखंड ज्योति जलाते थे। वो ज्योति भी जब कमिश्नर गए हैं तो वहाँ तहखाने में मिली है। चलिए, तो बाकी राम सुंदर जी बिल्कुल जिस तरीके से हिंदू पक्ष 92 के बाद का मामला था तो पूजा होता था उसमें लगातार, यह महत्वपूर्ण साक्ष्य जी बिल्कुल। एक पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, दूसरा पक्ष कह रहा है फव्वारा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जिला जज इसको लेकर हालांकि फैसला करेगी और तभी हकीकत सामने आ पाएगी। जो तमाम दावे किए जा रहे हैं आखिर किसमें कितनी सच्चाई है। बहुत शुक्रिया आपका राम सुंदर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा शहर कैसा तैयार किया गया था और आज वो किस हालत में ये सबको मालूम है। मेरी तबाही में मेरे अपनों का हाथ है। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद सपा नेता आजम खान ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आजम खान ने कहा कि उनका मिशन कभी सियासी नहीं रहा। सपा नेता ने कहा कि मैंने कैसा शहर तैयार किया था और आज वो किस हालत में है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार है? नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ किस चीज़ के लिए करूँ। मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी 6 घंटे बाद आता है और पूरे देश ने ट्वीट किए, खुशियां मनाई, लड्डू बांटे। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।